अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? ये यस मेंशन मैम, कर। सुन रहे हैं। हम बात कर रहे थे कपिंग की, मेनली जो है वो कप्स की के इसमें चले ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मेरे मीडिया कोऑर्डिनेटर। मैं आपसे जब तक लेक्चर में बात करती हूँ। बिल्कुल, इसमें हम बात कर रहे थे डायनामिक कपिंग की। कपिंग इसमें हमने सक्शन क्रिएट किया, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात की। जब कभी हम कोई भी हमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स जो हैं अगर लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी वहाँ पे, क्योंकि वन वे सिस्टम है, ऑलरेडी स्लो सिस्टम है, टुवर्ड द हार्ट है, तो जब आपके सर्कुलेशन में कोई भी ऐसी चीज़ आती है, इम्पेयर्ड होती है, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। जब सर्कुलेशन आपकी स्लो होगी तो उसकी वजह से आपको अडीमा होगा। अच्छा, अब अडीमा के लिए हो रही है। अब मैंने आपको बताया कि कपिंग थेरेपी इट इज़ आल्सो नोन एज डीकम्प्रेशन मायोफेशियल फिजियोथेरेपी। अब जब आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज में कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट आ जाती है, तो वो ऑलरेडी स्लो सिस्टम है, तो ऑलरेडी जो है वो फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट जो है वो मैनेज नहीं होता, जिसकी वजह से एडीमा होता है, स्वेलिंग होती है। तो जब हम एक स्ट्रेचिंग पावर, जब एक स्ट्रेच और इस पे अप्लाई करते हैं, तो जैसे एक पाइप है, जब वो पिचका हुआ होता है उसमें पानी सबसे पहले, लेकिन जब आप पाइप को खोल देते हैं तो तेजी से पानी जो है उस पाइप से निकलता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम कपिंग अप्लाई करते हैं, कप्स अप्लाई करते हैं, एक सक्शन क्रिएट करते हैं, तो एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। ये नेगेटिव प्रेशर, इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है या जो कि ऐसा ब्लड जो कि ट्रैक हो जाता है मसल्स के अंदर, वो एकदम से जो है वो इसमें से ड्रेनेज सिस्टम में से लिम्फेटिक नोड के थ्रू जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, जिससे एडीमा रिलीज होता है, मस्कुलर स्पैज़म रिलीज होता है और आपका पेन खत्म होता है। ये तो इसकी एक रीजन होगी। सेकंड जो है वो आप बताते हैं कि एक देखें, आप सबसे पहले क्या किया, इसने सर्कुलेशन इंप्रूव की। सेकंड, इसने लिम्फेटिक सिस्टम को इनहेंस किया। जब सर्कुलेशन इंप्रूव होती है तो क्या होता है, जब सर्कुलेशन इंप्रूव होती है तो आपके उस एरिया में, अगर आपको याद हो कि एनर्जी क्राइसिस थ्योरी, आई थिंक आप लोगों को याद होगी, एनर्जी क्राइसिस थ्योरी क्या होती है, जब किसी भी एरिया में कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हो, तो उस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है, अब कम ब्लड जाता है, जाहिर है, जैसे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है उस एरिया में, वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है उस एरिया में, इन्फ्लेमेशन की वजह से कम ब्लड जाता है। जब ब्लड कम जाता है तो कम ऑक्सीजन सप्लाई जाती है, कम न्यूट्रिशन जाते हैं, कम हीमोग्लोबिन जाती है, तो और उसके साथ साथ कम WBC जाते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, बॉडी के नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो इसकी वजह से उस एरिया की डिमांड बढ़ती है कि उसका मेटाबॉलिज्म तेज हो, मेटाबॉलिक एनर्जी की डिमांड होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उस एरिया में आए, न्यूट्रिशन मिले, ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो और उसके साथ साथ WBC आए जो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करें। इसको हम एनर्जी क्राइसिस थ्योरी कहते हैं। तो इसकी वजह से जब आपका सक्शन क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट ड्रेन होती हैं, तो उसके साथ साथ वहाँ ब्लड ज़्यादा आता है, वेसोडाइलेशन कर देता है लोकल ब्लड वेसल्स की, उस एरिया की जहाँ पे सक्शन क्रिएट होता है, जिससे आपकी वेसोडाइलेशन होती है, मोर फ्रेश ब्लड उस एरिया में आता है, मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, न्यूट्रिशन आती है, न्यूट्रिशन हीम यानी कि आयरन, हीमोग्लोबिन वहाँ पे आता है, WBCs आते हैं, और इस तरह से हमारी एक जो है इन्फ्लेमेशन जो है वो सबसाइड होती है और हमारा हीलिंग प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है। एक चीज़ ये हो गई। सेकंड, लिम्फेटिक ड्रेनेज, सर्कुलेशन
सर्कुलेशन इंप्रूव करना, और थर्ड जो है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप सब लोगों को पता है कि स्किन में हमारे एक खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें नोसियोसेप्टर्स कहते हैं, जो कि पेन रिसेप्टर्स होते हैं। और नोसियोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? दे आर स्टिमुलेटेड व्हेन देयर इज अ थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेज। और जब हम स्ट्रेच क्रिएट करते हैं, सक्शन क्रिएट कर देते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ द मैकेनिकल डैमेज, और स्टिमुलेट करते हैं नोसियोसेप्टर्स को। नोसियोसेप्टर्स जो है ए डेल्टा फाइबर, जो एक्यूट पेन के, क्विक पेन के जो है वो फाइबर्स हैं, ये ए डेल्टा फाइबर स्टिमुलेट होते हैं, ब्रेन पे जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ब्रेन पे जाके ये हमारा जो है एक खास हार्मोन जिसे हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन कहते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होता है। ये एंडोर्फिन जो है पेन परसेप्शन को कम करता है। ये इसकी पैथोलॉजी, सॉरी इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किसे कहते हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं जब हम कोई दवा लें, कोई मेडिसिन लें, कोई प्रोसीजर करें, तो उससे हमारी बॉडी के सिस्टम में क्या चेंजेस आती हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया कि इसमें जब हम सक्शन अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें इसमें हमें एक्सपीरियंस होती हैं। अच्छा, दूसरा जो है, हम जब कपिंग की बात करते हैं, मेनली जो है देयर आर मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ कपिंग, लेकिन टेक्निकली जो है टू टाइप्स ऑफ द कपिंग, एक ड्राई कपिंग और सेकंड इज वेट कपिंग। वेट कपिंग, ब्लड कपिंग, कप फुल ऑफ ब्लड, ये देखिए आप टेक्निकल। और सेकेंड जो है वो ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग का मतलब होता है कि जिसमें नो ब्लड, एंड ड्राई कपिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट। नंबर वन, स्टैटिक कपिंग। स्टैटिक या इसको एम्प्टी कपिंग भी कहते हैं, जिसमें आपने जब आपने ये कप इस पे जैसे आपने स्किन पे लगाया, एम्प्टी कटिंग, एम्प्टी, इसके नीचे कुछ नहीं, कोई ब्लड नहीं, एम्प्टी, और कोई आपने इसमें सोल्यूशन नहीं लगाया, आपकी जो है वो स्किन के ऊपर आपने इसको अप्लाई किया और सक्शन क्रिएट कर दिया। इसको कहते हैं स्टैटिक स्टेशनरी कपिंग। सेकंड ड्राई कपिंग की बात करें, ड्राई कपिंग की फर्स्ट टाइप क्या है? स्टेशनरी कपिंग। और सेकंड टाइप जो है उसको हम क्या कहते हैं? एक तो स्टैटिक होगी, दूसरी जो है वो डायनामिक। डायनामिक ये जो है, मेरा जिस्म वो छोटा है, ये फ्लैशी पार्ट में ये है ना, ये आपकी स्टैटिक कपिंग यहाँ पे होगी। सेकंड जो है वो आपने सक्शन क्रिएट किया और उसके साथ साथ जो है वो इसको सक्शन के साथ इसको मूव करें, दिस इज कॉल्ड द डायनामिक कपिंग। यानी कि आपका कप जो है वो मूव कर रहा है। इसको सक्शन क्रिएट करने का क्या है? ये आपका कप है, हॉलो होता है, इसको आपने ऐसे स्किन पे अप्लाई किया, स्किन पे अप्लाई करके, ये सिलिकॉन कप है, इसको अप्लाई किया, ये आपने एक दफा, ये आपका इसका सक्शन क्रिएट हो गया इसके अंदर। अब सक्शन के ये तो स्टेशनरी, आगे मैं बताती हूँ इसकी और भी कितनी टाइप है, सक्शन क्रिएट करने की भी कितनी टाइप है। तो ये हो गया, ये एक हो गया स्टैटिक, दूसरी मैंने आपको बताई, इस के साथ ये हमने मूव किया, ये कहलाती है डायनामिक कपिंग। थर्ड कहलाती है फ्लैश कपिंग। फ्लैश कपिंग का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ लार्ज एरिया, जब बड़े एरिया को हमने ट्रीट करना है, या फिर वो एरिया जो सुपरफिशियल हो, एक्यूट हो, तो हम फ्लैश कपिंग करते हैं। फ्लैश कपिंग का मतलब ये होता है कि ये आपने दी, ये एक लिया, दूसरा आपने इसके साथ ये बड़ा है, इसलिए इतना काम कर रहा है, ये भी बड़ा है। अच्छा, फ्लैश कपिंग के लिए एक आपने ये लगाया, इसको फ्लैश कपिंग में ये क्या, एक ये लग गया आपका सक्शन हुआ, फिर उसके बाद आपने ये ब्रॉड एरिया के लिए, ये मैं हाथ पे आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ये आपने सक्शन की, ये दोनों लग गया। इसके बाद आपने क्या करना है? इसको उठाया, फिर इसको ऐसे, अच्छा इस तरह से इसको आपने फ्लैश कपिंग किया, आपको नजर आ रहा है फ्लैश कपिंग, ये किया, फिर इसको उठाया, फिर इसको किया, यानी ऐसे अल्टरनेट, ठीक है। अच्छा, इसको सक्शन क्रिएट करने का तरीका क्या है? आपने इसको जो दबाया एक दफा, ये आपका सक्शन बन गया। इसको ऐसे नहीं खींचना, इसको खींचने का तरीका ये है कि आपने इसको एक तरफ से ये लगा रहे और दूसरे से ऐसे कर, जैसे हमने ऊपर कर, ऐसे जैसे हम वैक्सिंग करते हैं ऐसे, ये लगा ऐसे। तो आपने देखा, एक तो स्टैटिक हो गई जिसको आपने रोका,
दूसरी आपकी जो है वो डायनामिक, आपने इसको ऑयल, ये इसमें ऑयल लगाते हैं ताकि ये इजीली मूव हो सके। थर्ड फ्लैश कपिंग, फ्लैश कपिंग में ऐसे किया मतलब उसको जल्दी जल्दी आपने कप्स को मूव करना है, उसको एक स्टेशनरी उसमें यूज नहीं करना। तो ये होगी। उसके बाद जो है आपको ये जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कपिंग की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, ये कपिंग की क्लासिफिकेशन होगी बेसिक टेक्निकल कपिंग। सेकंड जो है उसकी जो प्रेशर जो होता है, टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑन द पावर ऑफ सक्शन, पावर जो सक्शन की हम क्रिएट करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन लाइट, मीडियम एंड स्ट्रॉन्गर। अच्छा, लाइट सक्शन और मीडियम सक्शन जैसे एक्यूट इंजरी है, सुपरफिशियल इंजरी है, उसमें हम करते हैं। और अगर कोई डीप इंजरी है, एजिटेशन फॉर्मेशन है और कोई ऐसा क्रॉनिक केस है तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग सक्शन क्रिएट करते हैं। अब इसमें जैसे आपने इसको अगर आप देखें, आप लोगों को पता चले, ये हमने एक दफा इसको किया, ये एक सा हो गया लाइट सेक्शन, ठीक है, ये एक दफा किया, ये हो गया लाइट सेक्शन। उसके बाद आपने एक दफा ये किया, फिर एक दफा दोबारा इसको इसी को हटाए बगैर किया, तो ये क्या हो गया मीडियम सेक्शन। और आपने अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये 2 दफा आपने इसको पुश किया, 2 से 3 दफा, उसके बाद फिर आपने इसको 2-3 दफा यहाँ से किया और फिर इसको एक सेक्शन। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सक्शन हो गया। स्ट्रॉन्ग सक्शन यानी लाइट, एक दफा आपने इसको प्रेस किया, लाइट सक्शन हो गया, 2 दफा 3 दफा किया तो वो मीडियम सक्शन हो गया। और जब आपने इसको जैसे इसको आपने एक दफा किया, फिर 2, फिर इसके बाद 3 दफा किया, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सक्शन हो गया। स्ट्रॉन्ग सक्शन जो है उस एरिया के लिए होता है जो कि डीप होता है, ब्रॉड एरिया होता है, या फिर आपका क्रॉनिक एरिया होता है। इसके बाद जो है वो सक्शन के मेथड के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तीसरी क्लासिफिकेशन, अच्छा इसकी जो इन्होंने जो मेथड्स में मैंने बताए थे, आपको थोड़े से अब इसमें चेंजेस आ गई हैं। एक तो मैनुअल सक्शन, तो आपने ये करी, ठीक है, ये आपने मैनुअल सक्शन कर दी, आपने इसको दबाया, ये आपकी तीस सक्शन क्रिएट हो गई, दिस इज कॉल्ड मैनुअल सक्शन। सेकंड जो है वो एनिमल के हॉर्न से होती थी। एक होती है फायर सक्शन, उसमें आपने फायर इसके अंदर लगाई और उसके बाद इसको ये तो रबर का है, वो ग्लास के कप्स होते हैं। तो ये इस तरह से इसके एप्लीकेशन मेथड के ऊपर भी होता है। अच्छा, एक इसके अलावा जो इसकी मेथड है, इसमें मेरा ख्याल मैंने इसको छोड़े, मैं आपको बता दूं, इसमें एक और मेथड होता है, एक और एप्लीकेशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन मेथड के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन की जाती है। एक तो मैंने आपको सिंपल बताई, ये आपकी स्टैटिक हो गई। सेकेंड जो है वो आपकी डायनामिक। अच्छा, डायनामिक कपिंग के लिए तरीका ये होता है, कोई भी ऑयल, जैसे कोई भी आपने बेबी ऑयल लिया या आपने कोई किसी भी किस्म का आपने ऑयल लिया, आपने इसमें इस तरह से इसे ड्राई पे आपने नहीं करनी कपिंग। जैसे डायनामिक की जब आप बात करें ना, तो उसको ड्राई, अब आपने इसमें कप लगाया और उसके बाद फिर आपने उसको मूव किया, देन द कप इज मूविंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायनामिक कपिंग। एक होगी स्टेशनरी कपिंग, एक में जब आपने सक्शन क्रिएट किया, विद सक्शन आपने इसको मूव, ठीक है, विद सक्शन आप इसको मूव करें, दिस इज कॉल्ड डायनामिक कपिंग। थर्ड टाइप जो है डायनामिक कपिंग की, जो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, वो ये है कि आपने सक्शन की, स्टेशनरी है आपका कप, बट द लिम्स आर मूविंग, आपने अपने लिम्स को मूव करें, लेकिन कप जो है वो आपका स्टेशनरी है। आपने शोल्डर मूव करें, आपने शोल्डर मूव किया, एल्बो मूव की, लेकिन आपके यहाँ सक्शन आपने क्रिएट किया हुआ है, स्ट्रेच आपने प्रोड्यूस करें, सर्कुलेशन आप इम्प्रूव करें, लेकिन उसके साथ इन्हेंस करें आप उस मूवमेंट को। सपोज आपकी फ्लेक्शन ऑफ एल्बो इफेक्टेड है, या आपको टेनिस एल्बो है, गोल्फर एल्बो है, सक्शन के साथ साथ जो है वो आप उसके मस्कुलर स्पैस्म को कम करें, उसके साथ साथ जो है वो सक्शन के साथ जो है, इसमें क्या होता है, इसमें होगा कि कपिंग व्हेन द लिम्ब इज मूविंग। सेकंड इसी को आप ऑल्ट्रेशन करें, उसमें क्या है, सक्शन देखें, अब इसमें कप भी मूव कर रहा है, कप इज आल्सो मूविंग एंड लिम्ब इज आल्सो, ठीक है, कप भी मूव कर रहा है आपका और लिम्ब भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये आप इसको मूव भी करें कप को, और इसके साथ साथ आप इसकी मूवमेंट भी, जैसे आप इसकी मूवमेंट भी करें। तो ये 4 तरीके हैं जिनकी बेसिस पे आपकी कपिंग होती है। एक स्टेशनरी कप हो गया, सेकंड आपने ऑयल
कोई भी बेबी ऑयल लगाया, उसके बाद जो है आपने सक्शन क्रिएट किया, सक्शन क्रिएट करने के बाद जो है वो आपने उसको मूव किया। डायनामिक कपिंग थर्ड जो है वो कप स्टेशनरी है, लेकिन आपका बॉडी जो है वो मूव कर रही है। ऐसे नहीं कि कोई भी पार्ट आप बॉडी का मूव करें। अगर आप इसकी टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो ट्रीट करें मस्कुलर स्पैज़म में, तो उसके साथ साथ जो है वो आप इसकी मूवमेंट भी कर रहे हैं। सेकंड जो है वो आपने इसकी सक्शन मूवमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ इसकी ये, क्योंकि इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ गलत पोजीशन में, और लेकिन मैं आपको डेमो दे रही हूँ, तो इसलिए इसकी सक्शन प्रॉपर क्रिएट नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप लोग को ऐसा लग रहा होगा। तो उसके साथ साथ जो है वो आपका एरिया भी ट्रीट हो रहा है, जैसे कि शेटिक पेन में हम कराते हैं, काफ मसल्स में अगर आपके स्पैज़म हो जाता है बहुत ज़्यादा एथलीट्स के, तो उसमें हम काफ मसल्स पे अप्लाई करके फिर काफ मसल्स की मूवमेंट जो है एंकल मूवमेंट साथ साथ करते हैं, जिससे आपके काफ मसल्स का स्पैज़म हो जाता है। शेटिक पेन में आपके हैमस्ट्रिंग पे नीचे जैसे हैमस्ट्रिंग पे लगाया, उसके साथ साथ जो है वो पेशेंट को नी मूवमेंट कराएं या एक्सटेंशन ऑफ हिप कराया या एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज जो हैं वो हम उसके स्टेशनरी हम उसमें जो स्टेशनरी कप्स हैं, स्टेशनरी कप लगा के विद द निब वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम अपने पेशेंट की जो है वो डायनामिक कपिंग भी साथ साथ करें और पेशेंट को कह रहे हैं कि वो लिव का मूवमेंट करें, तो वो भी इफेक्टिव होता है। लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट जो है जो हम अपने पेशेंट पे अप्लाई करते हैं वो ये होता है कि हमने स्टेशनरी कप किए और मूवमेंट ऑफ लिव। तो उसमें जो है वो इनिशियली, क्योंकि जब आप बिगनर हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कप्स को भी मूव कर रहे हैं साथ साथ और साथ साथ पेशेंट की मूवमेंट भी करा रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो है जब हम कप्स को मूव करते हैं तो पेशेंट की फंक्शनल एक्टिविटीज करा रहे होते हैं जो मूवमेंट पेशेंट खुद कर सकता है। तो ये इसमें आपको समझ आया। अच्छा, दूसरे हमने टाइप्स ऑफ कप, क्योंकि नॉर्मली तो बहुत सारे कप्स होते हैं, उसमें ग्लास के कप भी हैं, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं एक तो ये कहलाते हैं सिलिकॉन कप्स। ठीक है, इसके डिफरेंट साइजेस हैं। ये देखें, ये तो स्मॉल साइज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये जो है इसमें ये लार्ज साइज भी है, लार्ज साइज के भी हैं, डिफरेंट है इसमें लार्ज साइज के ना। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे जब इन चीज़ों को, तो ये देखें इसके डिफरेंट साइज हैं, लार्ज है, ये स्मॉल है, ये दोनों इसमें आ गए। और इसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें जो कप्स यूज होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो जैसे मैंने आपको बताया कि मैनुअल सक्शन की बात करें, इसमें जो हम यूज करते हैं ये ग्लास के या इसको प्लास्टिक कप कहते हैं। ग्लास नहीं है, बहरहाल ये फाइबर है, प्लास्टिक है। ये अगर आप लोग देख सकें इसको, इसका स्ट्रक्चर ये देखें, मैं आपको इसमें आगे दिखाती हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये ये देखें, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं ना, ये वही कप्स है। ये इसमें लार्ज साइज है, ये देखें ये इसका लार्ज साइज है और ये इसका स्मॉल साइज है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे हैं, पूरा मेरे पास सेट हैं। तो इसमें जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब जो एरिया, जितना बड़ा एरिया होता है उस एरिया के हिसाब से जो है वो कप को इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसमें अगर देखते हैं ये कप है, देखिए इसका ये वाला जो हिस्सा है, आगे इसमें डायग्राम मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, ये देखिए ये पूरा कप है और कप के साथ ये जो इसमें रेड नोजल है, ये देखें रेड नोजल है, ये इसकी या पर इसको जब हम दबाते हैं तो प्रेशर, इसको खींचते हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाता है इसमें से, और ये इसकी जो है वो मैग्नेट की ये जो है इसमें मैग्नेट होता है जिससे ये सक्शन क्रिएट करता है। उसके बाद जो है इसका तरीका ये होता है, इसमें सक्शन हम इस तरह करके नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि ये देखें ये सख्त है, इसको हम दबा नहीं सकते, ये सख्त है। जबकि अगर हम इसकी बात करें, ये सिलिकॉन वाले ये दब सकते हैं और ये जो है ये प्लास्टिक के हैं और ये दब नहीं सकते। ये अगर आप करीब से देख सकें, ठीक है, ये इस तरह की शेप है और ये पीछे से जो है इसके ये नोजल लगा हुआ है इसमें। अब हम इसमें इसकी सक्शन का तरीका ये है, इसमें भी जैसे मैंने बताया, इसके लिए सक्शन क्रिएट करने के लिए एक तो मैनुअल सक्शन हो गया। मैनुअल सक्शन क्या है, हमने इसको दबाया, ये सक्शन क्रिएट हो गया। इसमें सक्शन में टाइप क्या है, लाइट, मीडियम एंड स्ट्रॉन्गर सक्शन, ये हमने अपने हिसाब से कर लिया। उसके बाद आपको पता चला इसको कैसे निकालते हैं, इसको आप ऐसे खींचना, इसको आपने जैसे हम इसकी वैक्सीन में हम यू करके इसको निकालते साइड से, ठीक है, प्रेशर डाल के। अच्छा, दूसरा जो इसमें सक्शन क्रिएट करने का तरीका है वो होता है मैनुअल जो है डिफरेंट, ये आप कहते हैं सक्शन गन कहलाती है। इसके ये डिफरेंट शेप में भी आती है, शायद इसमें डायग्राम में हो। हाँ, ये देखिए ये सक्शन गन है। इस सक्शन गन में अगर आप देखें, ये इसका हैंडल है, ये इसका पंप है, ये पंप इसका, जैसे हम कोई भी चीज करते हैं ना, ये देखिए ये इसका पंप है जो हम मूव करते हैं, ये पंप इसका मूवेबल होता है, सही। ये इसका नोजल है,
अब ये जो नोजल है इसका, ये आप देखें, ये नोजल इसका इसमें फिट हो, ठीक है, इसमें फिट हो जाता है। उसके बाद हम इसको खींचते हैं, सक्शन क्रिएट हो जाता है। इसमें अब आप लाइट, मीडियम, स्ट्रॉन्ग सक्शन बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैं इसका प्रैक्टिकल, अच्छा, इसको पहले से नहीं लगाते क्योंकि बिगनर्स हैं हम, जो एक्सपर्ट होते हैं वो लगा लें, मे बी कि वो इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम इसको, अच्छा, इसमें ये है कि आप इसको ड्राई में नहीं करते। जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा ऑयल आपने लगाया। अब मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं अब आप हाथ नीचे करती हूँ तो हाथ ऊपर करती हूँ, तो पोजीशन नहीं आती है लैपटॉप की वजह से। ये मैंने इसको गन, ये मैंने इसमें फिक्स, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इस पे ऐसे फिक्स किया। अब मैंने एक पंप मारा, ये हो गया लाइट, फिर मैंने डबल किया, दैट इज मीडियम। इससे ज्यादा करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो हमारी बॉडी, अगर आप देख सकें या आप इसको देखें, इसमें मसल को एक डोम सा बन गया, एक गुंबद बन गया गोश्त का। इसको हमने ये सक्शन, अब हमने क्या करना है, इसको लगा रहने देना है। लगा रहने के बाद जो है हमने इसको अब इसको ऐसे, क्योंकि अभी ये पोजीशन ऐसी है, मेरा हाथ ऐसा है, निकल गया, लेकिन ये निकलता नहीं। आपने इसको रखा, जब हम इसके बाद जो है इसकी गन को निकाल लेते हैं, ऐसे हल्का सा रोटेट किया, गन निकल गई, ये लगा रहा। ये जैसे आपको उसमें डायग्राम में शुरू में देखा है ना आपने, पेशेंट लेटा हुआ है, तो ये इस पे हमने 1 2 3 जैसे जितने भी है। अब ये मेरे मसल्स इतने नहीं है ना कि मैं गाना गाऊँ, जगह नहीं है मेरे मसल्स। यार मेरे पास मॉडल भी नहीं है ना, मैं अब घर में बैठ के कहाँ से मॉडल, इस तरह से, ये देखें, इस तरह से ये जो है वो लाइन से आप लगाते जाएं। मैं एक हाथ से सक्शन करने से, तो खैर, अब ये आपने देखा, ये आप लगा हुआ है मेरे, आपने इसको लगा के रखा, और फिर इसको तरीका इसका ये है कि आपका ये नोजल आपको नजर आ रहा है, इसमें रेड नोजल, जैसे इसमें मैंने कहा, इसको अब आपने कैसे निकालना है, इसको ऐसे खींचना नहीं है। अगर आप इसको खींचेंगे तो स्किन साथ में आ जाएगी, आपको बर्न हो जाएगा, बॉयल्स पड़ जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके लिए तरीका क्या है, आपका ये नोजल है, ये नोजल नजर आ रहा है आपको, आपने हल्का सा बस इसमें, सिंपल है, बहुत सिंपल है इसका तरीका, तो इसको इजी है, लेकिन टेक्निक, प्रेशर क्रिएट करना, क्या वो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये चीज है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसने नोजल पकड़ा, ये नोजल पकड़ा, जस्ट ये वाला नोजल, ये देखिए, ये लगा हुआ है, जैसे लगा हुआ है, ये बॉडी के ऊपर, ये बॉडी पे से ऐसे क्रिएट भी नहीं होता टेंशन, इस पे ऐसे ये क्रिएट नहीं होता। इसको हमने सही, तो इसको हमने जब ये निकाल लिया, और जब निकाला, ये देखें, अब आप इसको देख रहे हैं, इसको इसको नोजल को पकड़ा, ये निकल, ये है इसका तरीका इसको रिलीज करने का। इसको खींचना नहीं है, खींचने से स्किन डैमेज होगी। ये अब इसमें, अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये नहीं है, यूज नहीं हो रहे हैं ना ये वाले, ये महंगे होते हैं, फिर हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं, और वैसे ये कौन सा कंप्लीट ट्रीटमेंट है, जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और इसलिए अब हम जैसे बात कर रहे थे या आपके काम की, अब ये जैसे मैंने बताया, इसमें आप ये देखें, कप्स, एनिमल हॉर्न था, बैम्बू, वुड, क्ले, सेरेमिक्स, बहुत सारे कप्स की जो है वो उसका मटेरियल चेंज रहा। अब ट्रांसपेरेंट और सिलिकॉन कप, ये वाले कप जो है वो सिलिकॉन कप कहलाते हैं। ये वाले जो कप्स हैं ये सिलिकॉन कप्स कहलाते हैं। और ये देखिए, ये अब जो ग्लास के कप्स हैं ये वाले, इसको अगर हम स्किन पे लगाते हैं, सपोज जैसे मैंने अभी आपको लगा के दिखाया, अब हम इसको जब स्किन पे लगाते हैं, आप ये देखिए, एक दफा एक चीज दोबारा, मेरा हाथ डैमेज हो गया, ये देखिए, ये अब आपको दिख रहा है, इसके अंदर स्किन ऊपर हुई है, ये दिख रहा है ना, ये आपको नजर आ रहा है कि स्किन के अंदर क्या चेंजेस आ रही है, स्किन में कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ। तो जो ट्रांसपेरेंट कप है उससे क्या होता है, हमें ये चीज देखने में इजी होता है। अब ये लगा है ना ट्रांसपेरेंट, आप लगाए बैठे हैं, देखे दे रहे हैं, अच्छा,
फिर इसका एडवांटेज ये होता है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे हम कोई अपनी पाइपलाइन खोलते हैं, उसमें एकदम से प्रेशर क्रिएट करते हैं, आपका जो है पाइप खुल जाता है, गटर खुल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे ब्लड वेसल्स एक पाइप की तरह होते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट अकोमुलेट हो जाते हैं, मसल में ट्रैप हो जाते हैं। जब हम इसके अंदर सक्शन क्रिएट करते हैं, स्पेस को खोलते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स जो है वहाँ से ड्रेन हो जाती हैं, और नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो खुल जाता है, सर्कुलेशन आती है। या आप देखें, इसमें ये तो हुजामा की टाइप्स हैं, हमने हुजामा नहीं करा है। अच्छा, अब ये देखो, ये अब आप ये देख रहे हो, ये जो है सिचुएशन बड़ी खराब हुई हुई है इस वक्त, बैठी ऐसी जगह। अब मैं सुबह से अभी क्लिनिक से आके तुम लोगों की वजह से यहाँ बैठी। मज़ा बहुत आता है सर। वैसे अगर आप इसको लगा के ना, जैसे दर्द है और आपने ये टेंशन क्रिएट करके बैठ गए, तो बहुत इजीली जो है ना वो आपके मसल्स रिलैक्स रहते हैं। है। अब जो है हम आगे, ये सारा प्रोसीजर है, ये वही चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया। डायनामिक मीन्स मूविंग। When we are moving the cup, it is called dynamic cupping. When it is static, it is called stationary. When the limb is also moving, then the dynamic cupping with the movement of the limb. When both are moving, then the dynamic cupping with the movement of the body. ठीक है। इफेक्ट स्टैटिक द टाइम है। अच्छा, इसमें एक जो बहुत अहम चीज़ है जो आप लोगों को पूछनी भी चाहिए। अच्छा, आप इसमें मुझे कमेंट्स तो मुझे नहीं पता इसमें कैसे लिखे हुए आएंगे, अदरवाइज आप अपने स्पीकर को जो होस्ट है, आप उसको क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में दें, और एंड के जो 15 मिनट है वो हम आपके सवालों के ऊपर रखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि क्यों हम स्टैटिक करते हैं, क्यों हम डायनामिक करते हैं। स्टैटिक कपिंग, अब ये जैसे मैंने की हुई है, स्टैटिक कपिंग का मतलब ये है कि मैं सक्शन क्रिएट कर रही हूँ उस लोकल एरिया में जहाँ जगह पे प्रॉब्लम है, मैंने लोकली उस पे स्टैटिक जो है वो आपकी कपिंग की। लेकिन अगर एक ब्रॉड एरिया है, मस्कुलर स्पैज़्म है, एडहेशंस बने हुए हैं और मसल्स स्टिफ हैं, तो जब हम डायनामिक कपिंग करते हैं, हम लिम्ब मूवमेंट के साथ करते हैं, तो ये हमारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है। ये हमारे, जाहिर सी बात है, अब मैं इसको मूव करती हुई यहाँ से यहाँ तक लेके जा रही हूँ, पूरे प्रोफंडस को मूव कर रही हूँ, ब्रेकियोरेडियलिस को जो है वो मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, पूरे उसकी स्ट्रेच कर रही हूँ, उसके अंदर सक्शन क्रिएट कर रही हूँ, नेगेटिव पावर क्रिएट कर रही हूँ, तो पूरा मसल जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, पूरा मसल स्ट्रेच हो रहा है। ये तो एक लोकल एरिया स्ट्रेच हो रहा है, वो पूरा मसल हम स्ट्रेच करें, तो ये जो है मसल को स्ट्रेच करते हैं, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। एडहेशन जब ब्रेक करने हो तो, या बिग एरिया का मसल स्पैज्म कम करना हो, तो फिर हमें डायनामिक कपिंग करनी होती है मसल की फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये स्ट्रेचिंग, वो पेशेंट जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स नहीं कर सकते, उनके लिए ऑटोमेटिकली, इनडायरेक्टली, पैसिवली हम जो है ये मूवमेंट्स आपकी सक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और सक्शन जब डायनामिक में करते हैं तो ब्रॉड एरिया के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, मसल स्पैज्म कर देते हैं कम। कितने बच्चे देख रहे हैं मेरा खान? अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं, ये देखें आप, मैंने इसलिए लगा के रखा था, अब ये आपको नजर आ रहा है, ये कप, ये देखें क्या होता है कपिंग की वजह से, ये आपका एक मसल्स जो है इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है और लूज फॉर्मेशन हो जाती है, ये मतलब फ्रेश ब्लड आता है। और इसके साथ साथ जो है, अब हमें क्या करना होता है, सबसे अहम चीज़ इसकी इंडिकेशन है। इंडिकेशन आपको पता चल गई, जब मसल स्पैज्म हो, एडिशन फॉर्मेशन हो, आपको पेन हो, टाइट बैंड हो, बायोफिश रिलीज करना हो, सॉफ्ट टिश्यूज रिलीज करनी हो, तो हमने आपको डायनामिक कपिंग या स्टैटिक कपिंग, वो आपकी ऑप्शन है पेशेंट के हिसाब से कि कौन सा ट्रीटमेंट आपने उसको देना है। अब बात रह गई कि मेरे बाल बाल भी कैसे खराब हो रहे हैं, पर अब जो है बात ये कि इसकी इंडिकेशन हो गई। अब इसके जो है क्या है, साइड इफेक्ट। अच्छा, साइड इफेक्ट या कॉन्ट्राइंडिकेशन, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, रट्टा मारने की बजाय आपको सोचिए कि सबसे पहले हम इसको अगर एक दिमाग की थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, तो आप ये देखें कि हम इसे कहाँ अप्लाई करते हैं, स्किन पे। तो हमें क्या है, सबसे पहले स्किन केयर,
वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, हमने उसकी, आप इसको इस तरह याद किया करें, जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से। अब अगर स्किन की बात करते हैं तो स्किन में क्या होता है, हमें ओल्ड पेशेंट को अवॉइड करना होता है, उनकी स्किन थिन होती है, बच्चों को अवॉइड करना होता है, उनकी स्किन थिन होती है। उसके अलावा अगर हम उनको अप्लाई भी कर रहे हैं तो बहुत एहतियात से अप्लाई करना होता है। थर्ड क्या होना चाहिए, स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो। फोर्थ, स्किन के ऊपर कोई वूंड ना हो, स्किन के ऊपर कोई कट ना हो, फ्रैक्चर ना हो उस एरिया में। सिंपल सी ये चीज़ें तो कॉमन सेंस की हैं। उसके अलावा सेकंड क्या है, आपके ये कहा जाता है आपका सक्शन क्रिएट होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो आपको ब्लड की कोई बीमारी ना हो, ब्लड कोई डिसऑर्डर ना हो। ज़्यादा पेशेंट थिनर लेने वाले को अवॉइड करना है, डायबिटिक पेशेंट्स को आपने अवॉइड करना है, कार्डिक पेशेंट को अवॉइड करना है, पेस मेकर जिसके लगा है उसको अवॉइड करना है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिससे है उसको अप्लाई करना है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो लेते हैं उनको, हेपेरिन लेने वालों को जो है वो आपने अवॉइड करना है। थर्ड, प्रेग्नेंट लेडीज, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, लो बीपी होता है, सक्शन की वजह से, प्रोसीजर की वजह से बीपी लो हो जाए, वेसोडाइलेशन की वजह से, तो प्रेगनेंसी में भी जो है इसको अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा फिर आप ये देख लें, साइकोलॉजिकली पेशेंट या फिर कोई एलर्जिक पेशेंट है, तो इन सब पेशेंट्स को जो है वो आपने इसका अवॉइड करना है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ जो है वो इसकी क्या होती है, साइड इफेक्ट्स या जो इसके डिसएडवांटेजेस, ये मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। अच्छा देखें, ये आपने देखा है, ये इस तरह से जैसे मैंने हाथ पे बताया, पता नहीं आपको क्लियरली नजर आया या नहीं आया, तो ये है। अच्छा जी, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये तो टाइप्स हो गए कप्स की, जो मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स के कप्स हैं। और अभी मैं आपको उसकी एप्लीकेशन के डायनामिक कपिंग की मेथड्स भी बताती हूँ कि किस मूवमेंट में जो है वो मैं आपको इसको मूव किया जाता है। अच्छा, जो इसकी साइड इफेक्ट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, सबसे पहले तो स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे पेशेंट कि अगर आपने किसी का जूस किया हुआ कप दूसरे पेशेंट पे लगा दिया, या आपके हाथ साफ नहीं है, या फिर प्रॉपर जो है ये इन कप्स को, ये जो है इसको रिसाइकल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इसको अपना सैनिटाइज़र से या स्प्रिट स्वाब से जो है इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें। लेकिन अगर आपने जो है वो गंदे और आपने हाइजीन का ख्याल नहीं किया, तो इसके एप्लीकेशन से पेशेंट की स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, बॉयज़ हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसके बॉयज़ की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इसकी, अरे पीछे चला गया फिर से। माय गॉड। तो बॉयल्स ऐसे बन जाते हैं, और ये जो है बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो हम अपने पेशेंट्स के देखते हैं। जो लोग पेशेंट को रीयूज करते हैं वही, या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे कर देते हैं, तो वो इतना खराब इन्फेक्शन होता है कि वो बॉयल्स फट जाते हैं, फट के वो बॉयल्स जो है वो जख्म बन जाते हैं। और उस जख्म में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पेशेंट को इतनी तकलीफ होती है कि ऑलरेडी वो आपके पास पेन में आया, उसके बाद आपने बॉयल बनाए, बॉयल जो है वो जख्म में कन्वर्ट हो गया, और जख्म के बाद जो है उनको एक तो उस तकलीफ उसकी, और दूसरे फिर उस जख्म की तकलीफ जो है वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अब हम जो है ये देखिए, ये अपन जब कॉन्ट्राइंडिकेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन से मुझे याद है, इसका जो इनिशियल टाइम है जो वो 2 से 3 मिनट से, जो मैं आपको अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से बता रही हूँ, जो रिसर्चेस कहती हैं कि जी 5 to 10 मिनट, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा क्योंकि आप बिगनर हैं। शुरू करें ट्रीटमेंट 2 से 3 मिनट तक पेशेंट को ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट की स्किन का रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर आप ग्रेजुअली जो है अपने पहले सेशन में हमेशा 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप ना दें, नहीं तो ऐसा ब्रूस फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है या फिर उसमें ब्लीड कर सकता है। तो आपने जो है सिंपली 3 मिनट का जो है पहले सेशन में टाइम रखना है, और ग्रेजुअली उसका टाइम बढ़ाना है, और मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स में जो है वो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। और इसके बाद जबकि आपकी स्किन पे ब्रूस बन जाता है तो आप 3 से 4 दिन में उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप उसका सेकंड सेशन जब करें, जब आपका ब्रूस जो है वो कम, अगर वो बहुत ब्रूस बहुत काला है या स्किन बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, तो उसका सेकंड प्रोसीजर कभी
भी ना करें। और एक जो सबसे बड़ी गलती हम लोगों के यहाँ की जाती है, जो अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं कि पेशेंट को अगर सर्वाइकल है या कोई भी वॉटएवर जो भी पेन है और आपने पेशेंट को 5 से 7 मिनट अप्लाई किया पहले ही ऑलरेडी, उसके बाद आपने पेशेंट ने कहा कि मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ, आप मुझे 5 मिनट और लगा दें और आप भी ये सोचते हैं चलो 5 मिनट इसको और लगा दें और उसी जगह री-एप्लीकेशन अगर आपने करी, तो उससे ऑलरेडी आपने स्किन स्ट्रेच की हुई है, आपने उसके अंदर जो है वो आप नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया। दोबारा जब आप उस स्किन जो है वो थिन हुई हुई होती है, जैसे ही आप उसमें मज़ीद सक्शन क्रिएट करते हैं, तो ये मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से बता रही हूँ, तो उसके साथ क्या होता है, आपको 5 मिनट के बाद अक्सर जो है स्किन के बॉयज़ बन जाएँगे, बॉयज़ के बाद जो है उसमें से प्लाज़्मा निकलना शुरू हो जाता है और ऐसा कप के नीचे वाटर जो है वेपर्स से बन जाएँगे और उससे जो है वो प्लाज़्मा सिक्रीट होगा और फिर वो बॉयज़ जो है रप्चर हो जाएँगे और फिर वो इन्फेक्शन की शक्ल या ज़ख्म की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर 3 से 4 दिन तक जो है वो आपको तकलीफ के मराहिल से गुजरना पड़ता है। एक्सक्यूज़ मी मैम। अच्छा, जो है एक्सक्यूज़ मी एजुकेशन मैम। के वो जो मैंने मैम आपको बताया प्रिकॉशन जैसे मैंने बताया ब्लीडिंग डिसऑर्डर, डीप वेन थेरेपीज ये वही चीज़ें हैं लेकिन वो एक्सक्यूज़ मी मैम। मैम अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये फ्री मीटिंग है तो ये 40 मिनट्स के बाद बंद हो जाती है। तो आप अच्छा सेम ठीक लिंक है, से दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है इसकी टेक्निक्स हैं, इनको किस तरह अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले जैसे अभी बताया कि एक तो है ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कि इसको ऐसे लंबा